जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे पौष उत्तरदा 11 की कहानी। कहानी बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। प्रेम से बोले 11 माता की जय हो। एक गांव में एक डोमिन रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। डोमिन बहुत दुख से अपने बच्चे का पालन पोषण किया करती थी। डोमिन हर रोज छोटे छोटे बांस की टोकरियां बेचा करती। उससे जितना धन मिलता उसी से अपने बच्चे का पालन पोषण किया करती थी। एक दिन की बात है, जब डोमिन सुबह सुबह बांस की टोकरियां लेकर रास्ते से जा रही थी, अभी उसके कानों में 11 माता की कथा सुनाई पड़ी और उसे कथा बहुत अच्छी लगने लगी। अभी डोमिन को दिखाई पड़ता है कि बहुत सारी बहना 11 माता की पूजन कर रही थी, कथा सुना रही थी। तभी डोमिन दूर में ही बैठकर हाथ जोड़ के 11 माता की कथा सुन रही थी। जब 11 माता का पूजन और कथा समाप्त हुआ, तब डोमिन मन ही मन में 11 माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। ए माता, हे 11 माता, अगर मेरी ये सूप और बांस की टोकरी बिक जाती है तो मैं भी आपका व्रत बहुत धूमधाम से अपने घर में करूंगी। इतना प्रार्थना करके डोमिन वहां से जाने लगी। तभी सारी बहनों में से एक बहना डोमिन को पुकारकर उसे प्रसाद देती है और डोमिन जैसे ही प्रसाद खाती है, वैसे ही सारा बहना मिलकर सारे टोकरी को खरीद लेती है। अब तो डोमिन मन में संकल्प कर लेती है कि मैं भी 11 माता का व्रत करूंगी और तुरंत बहनों के पास जाकर कहने लगी, बहन, क्या आप मुझे 11 माता की व्रत विधि कथा बतलाएंगी? सारी बहना मिलकर कहती है, हाँ क्यों नहीं बतलाऊंगी। तब डोमिन कहती है, ठीक है बहन, कल आप सभी मेरे घर आ जाइएगा और मुझे 11 माता की व्रत विधि बतलाकर चले जाइएगा। तब सारी बहनों ने कहा, मैंने इसमें पूजन सामग्री का लिस्ट बना दिया है, यह सारे सामग्री लेकर तुम अपने घर को जाओ। हम सभी अगले 11 को तुम्हारे घर चले आएंगे। तेरे घर 11 माता का पूजन विधि और कथा भी सुना देंगे। जैसे ही सुबह हुआ, डोमिन अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करती है और सारी पूजन सामग्री इकट्ठा करके वहीं पर बैठकर इंतजार करती है कि अब सारी बहना आएंगी और 11 माता की व्रत विधि बतलाएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सारी बहना उस डोमिन के घर नहीं आई क्योंकि वो डोमिन जात की थी। अब डोमिन की श्रद्धा भक्ति को देखकर 11 माता को डोमिन पर दया आती है। 11 माता बूढ़ी माई की भेष धारण करके डोमिन के घर के बाहर आकर पुकारती है, कोई घर में है? तभी डोमिन बाहर निकलकर बूढ़ी माई के पास जाती है और कहती है, हाँ माँ, कहिए कैसे आना हुआ? डोमिन की बातें सुन भेष रूपी 11 माता कहने लगी, बेटी, मैं अपना आने का कारण तुम्हें बाद में बतलाऊंगी। पहले तुम ये बताओ, तुम इतना परेशान दुखी क्यों लग रही हो? क्या कारण है, मुझे बताओ। डोमिन भेष रूपी बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर प्रवेश कराती है और कहती है, माँ देखिए माँ, कल मैं सुबह के समय जब बाजार सूप और टोकरी बेचने जा रही थी, तभी मुझे 11 माता की कथा सुनाई दी। कथा मुझे बहुत अच्छा लगा और उनका प्रसाद ग्रहण करते करते मेरे सूप और टोकरी सारे बिक गए।
और तभी मैंने संकल्प किया कि मैं भी 11 माता की व्रत करूंगी। लेकिन मुझे 11 माता की व्रत विधि नहीं आती। इस कारण से मैंने बहनों को कहा था कि मेरे घर आकर 11 माता की व्रत विधि और कथा मुझे बता दे। उन सब ने कहा था कि मेरे घर आएगी, शायद मैं छोटी जात की होना, डोम होना, इसी कारण से सारी बहना मेरे घर को नहीं आई। अब मैं कैसे पूजा करूं माँ, आप बतलाइए माँ। डोमिन की बातें सुन बूढ़ी माई कहने लगी, बस इतनी सी बात, चलो मैं तुमको बतलाती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इतना करना है, तुम्हें जैसे आता हो वैसे ही 11 माता का नाम लेकर पूजा कर लो और कथा मैं सुनाऊंगी। डोमिन बूढ़ी माई के बताए हुए नियम से व्रत पूजन की और स्वयं 11 माता ने बूढ़ी माई के भेष रूप में अपनी कथा सुनाई। और उधर सारे बहनों को 11 माता के कोप के कारण पूरे शरीर में खुजली हो गई। सारे बहन पूरा परेशान हो गए। तभी भेष रूपी बूढ़ी माई उन सारे बहनों के घर के पास जाती है और कहती है, कोई घर में है? तभी उन सारी बहनों में से एक बहन घर के बाहर आती है और हाथ जोड़कर बूढ़ी माई से कहती है, हे माता, मैं आपकी कैसी सेवा करूं? अभी मेरा तबीयत बहुत खराब लग रही है। पता नहीं अचानक से ये क्या हो गया माँ। तभी भेष रूपी बूढ़ी माई कहने लगी, जाओ तुम सभी जाओ, जाकर उस डोमिन के घर में डोमिन से हाथ जोड़कर माफी मांगो तो तुम्हारी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। सारी बहनों ने फौरन ही डोमिन के घर में गई और जाकर डोमिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे डोमिन, मुझे माफ कर दो, अब से हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अमीर हो या गरीब हो, डोम हो या चमार हो, जिसके घर में भी पूजा हो, हम सभी के घर जाएंगे, हमें माफ कर दो। डोमिन ने सबको माफ कर दिया और हर 11 के दिन विधि पूर्वक 11 माता का व्रत करने लगी। इसके फलस्वरूप डोमिन के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। डोमिन का झोपड़ी महल में बदल गई। डोमिन और उसके बच्चे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। सभी प्रेम से बोले 11 माता की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।